सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मैंने करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हुआ था। Uh, Thank you. Secondly, तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट या लास्ट ईयर, आई डोंट रियली रिमेम्बर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड। तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। Uh, मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे। बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उससे मैंने खेला हूँ। बट मुझे इतना पता है कि वहां पे जाने पर परफॉर्म तो कर लेंगे यार, रोहित शेट्टी सर भी है तो। बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है। पानी और मेरा कोई नाता है ही नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ। मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं, मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है। तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट होगा कि वहां पे जाने के बाद अपन कर लेंगे। जी 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 जी। अभी उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार, शिट मेरे साथ क्यों होता है ये हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज जहां तक आती है वो चली जाती है। मतलब ठीक है, कुछ चीज हर वक्त ना मुझे ऐसा हुआ है कि जो चीज मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतजार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा। रोडीज के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला। बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूंगा कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है। जी। यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं कभी कभी वो गुदगुदी चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट देखा नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूंगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बस किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपको लगेगा ये फिट, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों की खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। जी। तो क्या क्या लास्ट क्या था। इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी। और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, 50 डेज निकलेंगे कैसे ना। तो मस्ती करते करते, एंजॉय करते करते स्पेंड करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे, है यार 14 लोग और सब प्यारे हैं।
मैंने कोई सीज़न तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज़ एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। मैंने सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे दो तीन प्लेयर जो थे वो बहुत मजा आया देखते थे। दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था, तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे तीन चार लोग ही, और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी, बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आया था। इनफैक्ट मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। आई मीन आई wasn't sure whether I was doing it or not because there were a lot of talks back and forth. The reason why I was probably the last name to come on board. फ्रेंड्स, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? एंड आई वाज लाइक कोशिश कर लूँगी, वन डे एट अ टाइम। जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा, यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर वाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा नहीं। नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के। नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था बिकॉज़ हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट? नाउ द थिंग इज़ दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज़ नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम दो और मजा आए। मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना, वो एक मेडल होता है, वो लगना चाहिए। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी, वो शो का एक मेडल देगा। नहीं यार, इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमने सबको लगी जाती है। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई बिन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले, तो अभी मार्क्स से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड accepting and loving the scars that I already have, and आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू हैव अर्न, बिकॉज इट इज अ स्किल टास्क, इट इज नॉट समथिंग के वायलेंस का कोई टास्क है। अभी मैं अगर इंतजार करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म, या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊँ, तो वो वक्त चला जाएगा। और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अभी मुझे जो जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूँ। और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं। शायद मैं वो खोड़ भी दूँ, मिटा भी दूँ, कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ। बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही है, ऑफर हो रही है, उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना, वो तो मैं इंतजार कर रहा था। बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शूट आपको उधर भी देखेंगे। या, यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, और मतलब मैं सुनी थी तो मैं
अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था। बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने उधर, होपफुली वो चीज़ आएगी, अगर आनी हो तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। Hmm. आई थिंक ही इज दी नंबर वन मोटिवेटर ऑन द शो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है। और जितना मैं रोहित सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर donkey years, I would say. I've in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे। So working under his guidance would be absolutely fun and also a learning experience. वो अबॉर्ड वो वर्ड होपफुली मेरी डिक्शनरी में आया ही नहीं, क्योंकि होप करूँ कि वो चीज़ आए तो यार मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अबॉर्ड करने का चांस ही ना है मुझे। और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है। और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक स्टिक और प्यार से जो पुश करते हैं, हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है। क्या है, बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए अभी, बाकी कुछ नहीं। ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे। Exactly, do I? या थैंक यू, Thank you. थैंक यू। सिक्स विजुअल्स है ना? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Thank you. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Done. So smiling and laughing, that's why. चलो इनका पहले विजुअल्स कर लो। चार्जर है, ले लो फोटो है। मुंबई का जाएगा वो साइड जाओ। Guys, move a little this side because the boom bites will come. It won't look nice. Yeah, right on that. Okay. 10, 9, 8. स्कूल की टीचर की याद है। Done? Thank you, thank Okay. you, thank you. Settle the chairs. As usual. Chairs in here. Ready? मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम के, मैं शो में हूँ। हाँ? नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है। इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है और ऐसे एक शो के साथ टेलीविज़न पे कम बैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कई सीजन से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं। अब जाके मौका मिला है तो मज़ा आएगा। Yeah, same here actually. This is my first reality show. उसके पहले मैंने supernatural fiction shows भी किए हैं and I wanted to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous. I'm a very adventurous person at heart and it's a great platform and great opportunity for me. So कर रहे preparations चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है। एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। हो गया?
और जब अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पर chemistry बहुत डांट लगती है कि कोई लास्ट सीरीज नहीं होता है और बहुत क्या कहना है? मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सब के लिए एक प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है, तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात। इट्स लाइक अ लेसन। और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फ़िलहाल। और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए, तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही, लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है। जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं, तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए। यहाँ से मालदीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा। डीप सी डाइविंग जाते हैं, यहाँ पे वो भी करने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें, हाँ ऑफकोर्स एक कंपटीशन का स्पिरिट ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कंपटीशन कम। मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पानी से बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊँ। अरे बाप रे। इसलिए मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी। मुझे हर चीज़ से डर लगता है वाकई। मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे हाइट से भी डर लगता है। मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए, बोले कूद जाओ, तो डर तो लगेगा ही। तो वो हर चीज़ से डर लगता है, जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान। हम लोग, मुझे मिला ही 1 हफ्ता है और मैंने उसके पहले 4 महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी, जहाँ पे मैं कुछ नहीं करी थी, मैं चिल करी थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, सो आई स्टार्टेड माई वेट ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड माई बॉक्सिंग, माई किक बॉक्सिंग, देन आई स्टार्टेड स्विमिंग भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट तो हो गए होंगे 100%, और मुझे डूबने का बहुत डर है। And obviously task में you're not just going to float, you have to do the task. For that you need to learn how to swim. So I'm learning that, and थोड़ा बहुत gymnastics and boxing भी मेरा पहला क्लास कल था after 1 year. So आप कर चुकी हैं मतलब पहले बहुत? Yeah. I used to do kickboxing and everything. So yesterday was my first class, and I hardly have 1 week's time to be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but at least I'm gaining my strength back. मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ, बिकॉज वही काम आने वाला है। और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नज़र में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। देखो, मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यस टू खतरों के खिलाड़ी इटसेल्फ, डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बस मुझे वहाँ जाके चीज़ें फेस करनी होगी, और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो तो कुछ भी करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊँगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा, जा सकते। मुझे लगता है कि फिज़िकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में। फिज़िकल ऑफ कोर्स आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना ही है, वो तो एक गिवन है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहें कि नहीं यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये सवाल सुन के मैं डर गया कि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था। एंड ऑनेस्टली ये कंपटीशन है। हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, बट ठीक है, देखते हैं जाके क्या होता है।
But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge. And if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जन्नत दुबे बहुत अच्छे लगते हैं. I think they are quite fiery girls. मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे और उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे. डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे. और इसी शो में नहीं, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं, शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे. और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि बॉस हो सकता है. जो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूँगी आपके सारे गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट. मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ. बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ. मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए. क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ, लेकिन इतना काम हूँ नहीं. कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया. इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा. तो अपनी दुआओं में याद रखना. और इस शो में वोट्स नहीं है, लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी. सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस.
हैं।